नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और एनआईए की रेड की सबसे पहले बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत करीब 6 राज्यों में एनआईए की रेड, गैंगस्टर के 60 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। मूसेवाला मर्डर टेरर कनेक्शन के बाद अब एनआईए की छापेमारी है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में ये छापेमारी जारी है। देश भर में कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए छापेमारी कर रहा है। आपको बता दें, 6 राज्य, 60 ठिकाने जहां एनआईए की रेड, जिसमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और कई राज्य शामिल हैं। उत्तर भारत के बड़े गैंगस्टर्स के करीब 60 ठिकानों पर ये एनआईए की रेड जारी है। और आपको बता दें, लगातार सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ही लगातार एनआईए के निशाने पर ये गैंगस्टर्स, और अब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़े गैंगस्टर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी, और इसके अलावा खालिस्तानी कनेक्शन देखा जा रहा है। 60 ठिकाने ऐसे 6 राज्यों में जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है। मूसेवाला मर्डर में टेरर कनेक्शन के बाद अब एनआईए एक्शन मोड में। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, 6 राज्य, 60 ठिकाने। सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद गृह मंत्रालय द्वारा गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए आज 3 स्टेटों में एनआईए की एक साथ रेड की है। इस वक्त हम लोग यमुनानगर खड़े हैं और यमुनानगर में काला राणा के यहाँ पर एनआईए ने रेड की है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस गली में काला राणा का निवास स्थान है और आप देख सकते हैं कि यहाँ सब तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। हालांकि एनआईए जो है वो घर के अंदर है और तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूँ कि ये ठीक यहाँ पर चेयर लगाकर एक पुलिस कर्मचारी बैठा है। यहाँ पर काला राणा का घर है और आज सुबह करीब 6 बजे एनआईए ने यहाँ पर दस्तक दी थी, जिसके बाद लगातार काला राणा के माँ बाप से पूछताछ की जा रही है। हालांकि 4 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी पूछताछ जारी है। और ऐसे में बता दें कि आज दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक साथ 50 गैंगस्टरों के घर पर रेड की गई है और एनआईए इस पूरे मामले में गैंगस्टरों के परिजनों से पूछताछ भी कर रही है। अब इस पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है, यह देखना बाकी होगा। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 24, यमुनानगर। इस समय पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग गैंगस्टरों के घरों के ऊपर रेड चल रही है। फिलहाल इस समय हम चंडीगढ़ में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो एनआईए की रेड यहाँ पर चल रही है। और ये घर है लकी पटियाल का, जहां पर ये रेड की गई है। और इसी तरह चाहे वो जग्गू भगवानपुरिया हो, लॉरेंस बिश्नोई हो, बम्बिहा गैंग हो, हर एक उस गैंगस्टर के घर के ऊपर रेड पंजाब के 25 से लेके 50 तक जो स्थान है वहाँ पर रेड की जा रही है। इसी तरह हरियाणा में यमुनानगर में रेड चल रही है, इसी तरह राजस्थान में चल रही है और यहाँ पर चंडीगढ़ में भी रेड चल रही है। और एनआईए खंगाल रहा है गैंगस्टर और जो टेररिस्ट नेक्सस के लिए जो इनपुट्स आ रहे थे, जो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इनपुट भेजे जा रहे थे कि आईएसआई के साथ किस तरह से इनके लिंक हैं और किस तरह से हथियार और दूसरा सामान इनके पास जो ऑटोमेटिक वेपन है वो आ रहे हैं, उसी बातों को खंगाला जा रहा है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। हमारे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं विशाल अंग्रेज चंडीगढ़ से और दीपक दुबे दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पहला सवाल आपसे, सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद अब एनआईए एक्शन मोड में है। लगातार नजर भी बनी हुई थी और 6 राज्य, 60 ठिकानों पर छापेमारी। देखिए, बिल्कुल ही पंजाब और हरियाणा में लगातार ही एनआईए द्वारा छापेमारी की जा रही है और वहीं पर चंडीगढ़ भी इस समय एनआईए की छापेमारी चल रही है। और ये सामने लक्की पटियाल का घर है जो बिहा गैंग से संबंधित बताया जा रहा है। और इस समय एनआईए के जो अधिकारी हैं, आप अंदर देख सकते हैं कि लक्की पटियाल के घर के अंदर यहाँ पे जो सर्च है, सुबह से ही सर्च चल रही है। इसी तरह चाहे वो बम्बिहा गैंग हो, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग हो, जग्गू भगवानपुरिया हो, और हर उस गैंगस्टर के घरों को खंगाला जा रहा है जिनके लिंक किसी न किसी तरह अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं। और इसी तरह चाहे वो हरविंदर सिंह रिंदा जो इस समय पाकिस्तान में बैठा हुआ है और पाकिस्तान में बैठकर जो गैंगस्टरों को स्लीपर सेल बनाने में जुटा हुआ है, उन्हीं की बातों को खंगाला जा रहा है। क्योंकि आईएसआई पंजाब में जो गैंगस्टर को अपने स्लीपर सेल बनाने में जुटी हुई है और स्लीपर सेल का मतलब है कि पंजाब में किसी भी तरह से गड़बड़ की जा सके। और इसी का खुलासा कल पंजाब के डीजीपी ने भी किया था कि
जो गैंगस्टर और आईएसआई का नेक्सस है वो बेनकाब हो चुका है और धीरे धीरे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं देश की वो लगातार ही गैंगस्टरों के घरों को खंगालने में जुट गई हैं कि किस तरह से आईएसआई इनको फाइनेंशियल मदद दे रही है, ऑटोमेटिक वेपन इनको दिए जा रहे हैं। जिस तरह से मूसेवाला के ऊपर जो अटैक किया गया था उसकी हत्या में जो वेपन इस्तेमाल किए गए वो पूरी तरह ऑटोमेटिक वेपन थे और जहां पर इंडिया में नहीं बल्कि वो विदेशों में वो मिलते थे। और यही कारण है कि आईएसआई लगातार ही पंजाब में जो गैंगस्टर है उनको अपने स्लीपर सेल बनाने में जुटी हुई है। और इस समय लक्की पटियाल का ये घर है जहां पर बम्बिहा गैंग से संबंधित लक्की पटियाल बताया जा रहा है कि जो दो गैंगस्टर हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है चाहे वो बम्बिहा गैंग है, क्योंकि आए दिन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपने अलर्ट भेजे जा रहे थे, वो अलर्ट के चलते ही ये सारा का सारा, क्योंकि इस गृह मंत्रालय पूरी तरह इन बातों को देख रहा था, तो आज अचानक ही सारे पंजाब में नहीं हरियाणा और राजस्थान में पूरी तरह जो गैंगस्टर थे उनके घरों के ऊपर एनआईए ने रेड किया। अब देखने वाली बात होगी कि इन रेड में एनआईए को क्या मिलता है। फिलहाल इस समय लक्की पटियाल का घर है, लक्की पटियाल के घर के अंदर जो एनआईए के अधिकारी हैं जहां पर जो सर्च की जा रही है सुबह से लेके अभी तक का जो समय हो चुका है और अंदर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह जग्गू भगवानपुरिया के घर पे गुरदासपुर में रेड की गई है, लॉरेंस बिश्नोई के फाजिलका में रेड की गई है, खन्ना के राजगढ़ में रेड की गई है। इसी तरह काफी ज्यादा जो रेड है इस समय बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ एनआईए के हाथ लगता है। और 6 राज्य हैं जिसमें 60 ठिकानों पर एनआईए की जो छापेमारी है वो जारी है, दिल्ली भी उसमें शामिल है। दीपक मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक, दिल्ली में क्या कुछ हलचल, क्योंकि अब एनआईए के रडार पर हैं वो सभी गैंगस्टर्स। जी आपने सही कहा, एनआईए की रेड सुबह से ही जारी है। नीरज भवाना गैंग हो या फिर टिल्लू ताजपुरिया गैंग हो, इन दोनों गैंगों के ऊपर इस वक्त छापेमारी लगातार एनआईए की जारी है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो 60 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और एनआईए के 160 से ज़्यादा जो अधिकारी हैं वो इस पूरे रेड में शामिल हैं, क्योंकि एनआईए ने पहले एक डोजियर तैयार किया था जिसमें 10 जो महत्वपूर्ण गैंग हैं जो काफ़ी क्रिमिनल माने जाते हैं, जिनके ऊपर कई सारे इनाम भी उनके गैंग के जो सदस्य हैं उनके ऊपर घोषित किए गए। यही वजह है कि गृह मंत्रालय के ग्रीन सिग्नल दिए जाने के बाद ही ये जो डोजियर है उसको कहीं ना कहीं यूएपीए के तहत इन तमाम जो 10 गैंगस्टर जो गैंग हैं उनके ऊपर यूएपीए लगाया गया, जिसमें टिल्लू ताजपुरिया और नीरज भवाना गैंग जो दिल्ली के अलीपुर इलाके में है और इसके साथ साथ ताजपुर इलाका है जहां पर इस वक्त एनआईए की रेड जारी है और लगातार इन गैंग को खत्म करने की कोशिश एनआईए ने ठान ली है। यही वजह है कि लगातार रेड की जा रही है, क्योंकि एनआईए को कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं। जो डोजियर है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि इनके जो कनेक्शन हैं वो पाकिस्तान के लिंक से हैं, यानी कि आईएसआई के उनके लिंक हैं और इसके साथ साथ ये सभी कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। यही वजह है कि ये बड़ी जो छापेमारी है देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली एनसीआर का इलाका हो या फिर हरियाणा का इलाका हो, सभी जगहों पर यही वजह है कि रेड जारी है और इन गैंग को खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिए गए। यही वजह है कि डोजियर में इन बातों का जिक्र किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण डोजियर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से ये जो गैंगस्टर हैं वो युवाओं को बरगलाने के लिए अलग अलग फोटो और वीडियो हथियारों के साथ डालते हैं, जिससे कि वो जो यंगस्टर्स हैं उन्हें उकसा सके। यही वजह है कि इन पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने अपनी कमर कस ली है और लगातार इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो अब कमर कस ली है एनआईए ने और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है कि लगातार 60 ठिकाने जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है, तो तमाम गैंगस्टर्स अब जाहिर है अलर्ट भी होंगे, लेकिन एनआईए के रडार पर है। विशाल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, खालिस्तानी कनेक्शन भी एनआईए देखने की कोशिश करेगी, बिकॉज टेरर कनेक्शन पर पूरा ध्यान है एनआईए का। देखिए, जिस तरह से जो रॉ के इनपुट्स थे इसी तरह आईबी के इनपुट्स लगातार ही गृह मंत्रालय को भेजे जा रहे थे। जिस तरह से हरविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो भी एक उसकी यदि पृष्ठभूमि देखी जाए तो वो बेशक अभी खालिस्तानी आतंकी बन चुका है, लेकिन वो पहले गैंगस्टर था और यहाँ से इंडिया से स्लिप करके पाकिस्तान जा पहुंचा था। इसी तरह बब्बर खालसा की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स की एक्टिविटी बढ़ी हुई है
और वहां से सीधा जो फंडिंग थी, चाहे वो यूरोप के थ्रू, चाहे अमेरिका कनाडा के थ्रू, इन गैंगस्टरों को भेजी भी जा रही थी। और पूरी तरह जो डोजियर थे, चाहे वो रॉ द्वारा भेजा जा रहा था, इसी तरह आईबी द्वारा भेजा जा रहा था, तो उसको लेके गृह मंत्रालय काफी चिंतित भी दिखाई दे रहा था। और इसी के चलते ही जिस तरह से जो वेपन थे सिद्धू मूसेवाला की हत्या में यूज किए गए रशियन वेपन थे, और रशियन वेपनों का पहली बार पंजाब में यूज होना जो अपने आप में जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सवाल पैदा हो गया था कि आखिर इतने सोफिस्टिकेटेड जो वेपन थे जो सुरक्षा फोर्सों के पास होते हैं, वो वेपन इनके पास किस तरह से आए। और उसके बाद से लगातार ही जो जांच थी वो जांच चल भी रही थी। और जो गैंगस्टर थे, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के मामले में अभी तक 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और उनकी जो पूछताछ थी, उनकी पूछताछ में ही खुलासा हुआ था कि आईएसआई का जो लिंक है, आईएसआई गैंगस्टरों को अपने स्लीपर सेल बनाना चाहती है। और स्लीपर सेल क्योंकि पंजाब में एक्टिविटी करेंगे तो पंजाब में एक गैंगस्टर और आतंकी नेक्सस सामने आया। चलिए, और अब देखना होगा कि एनआईए के हाथ क्या कुछ लगता है। 6 राज्य 60 ठिकाने, एनआईए की छापेमारी लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।